हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है आज की नई कहानी और मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। आज की कहानी इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमत की कहानी है। इंसान जितना भी परमात्मा के ऊपर पक्का भरोसा रखता है तो परमात्मा भी उसकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देता है। एक ना एक दिन उसकी फरियाद ज़रूर सुनता है, चाहे उस इंसान की ज़िंदगी कितनी भी मुसीबतों से गुजर रही हो। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंसान परमात्मा पर भरोसा रखता है तो उस इंसान का सब्र कैसे उसको कामयाब बनाता है और परमात्मा के दर से हर रहमत उसे कैसे मिलती है। इस कहानी को बड़े ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक मुसलमान मशकें बनाने वाले माशकी की है, जो कि पानी वाली मशकें बनाया करता था। सुई धागे से बहुत ही सुंदर और मजबूत मशकें तैयार करता था, जिसमें पानी ठंडा रहता था। दूर देशों में जाने वाले व्यापारी उन मशकों को पानी से भरकर अपने साथ ले जाते थे। पहले ज़माने में जब कोई भी सफ़र में जाता था तो इन मशकों में पानी भरकर अपने साथ ले जाते थे। वह माशकी मशकें तैयार करने में के लिए एक रोड के किनारे पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करता था। वह मशकें बनाने वाला बहुत ही गरीब था, जिसके घर में एक बेटा और दो प्यारी सी बेटियां थीं और उसकी बीवी थी। लेकिन वह अल्लाह के ऊपर बहुत ही भरोसा रखता था। वह जब घर से आता तो सिर्फ एक ही रोटी अपने साथ लेकर आता था और दोपहर तक वो रोटी हवा से सूखकर सख्त हो जाती थी, तो वह उसको बिना ही सब्जी अचार के पानी में भिगोकर खा लेता था। उस रोटी में से कुछ निवाला वह बचा लेता था और उस निवाले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उस बरगद के ऊपर रहने वाली चिड़ियों को डाल देता था। वह चिड़ियाँ खुशी से रोटी के उन टुकड़ों को खाने लगती थीं और उसका धन्यवाद करती। माशकी को ये सब देखकर बड़ा ही सुकून मिलता। उसके बाद वह माशकी सूखी रोटी को खाकर अल्लाह का शुक्रगुजार होता और इसी तरह से कुछ समय गुजरा तो एक दिन की बात है कि एक आदमी उसके पास आया। वह एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए और हाथ में तस्बीह पकड़े हुए था। वह उस माशकी को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसने कैसे वह सूखी रोटी निकाली और उसे पानी से भिगोकर खाने लगा और उसका कुछ निवाला छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बरगद पर रहने वाली चिड़ियों के सामने डाल दिया। वह चिड़ियाँ रोटी खाकर बहुत खुश हो रही थीं और उसका धन्यवाद कर रही थीं। उसके बाद उसने अल्लाह का शुक्राना किया और बड़े सुकून के साथ दोबारा अपने काम में लग गया। उस आदमी ने मशकें बनाने वाले आदमी से पूछा कि भाई साहब, आप इतनी गरीबी के बावजूद भी एक सूखा निवाला खाकर उस अल्लाह का धन्यवाद करते हो, और इस धरती पर ऐसे भी इंसान हैं जो कि 36 प्रकार के भोजन खाकर भी उस अल्लाह को याद नहीं करते हैं। तो वो माशकी कहने लगा कि भाई साहब, एक ना एक दिन हम सबको उस अल्लाह के दरबार में पेश होना है। सबसे बड़ी बात ये है कि रोटी सूखी हो या 36 प्रकार के भोजन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दी है और एक तंदुरुस्त शरीर दिया है जिससे मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। इसलिए उसका शुक्राना करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर शरीर ही रोगी होगा तो तरह तरह के भोजन खाकर भी इंसान सुकून हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए इंसान की तंदुरुस्ती उस अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए हम सबको उस अल्लाह का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए जिसने इतनी नेमतों से हमें निवाजा है। वह आदमी उस माशकी पर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं आपको एक कुरान की आयत पढ़कर सुनाता हूँ, तुम रोज़ इस आयत को पढ़ते रहना, इसमें बहुत बरकतें हैं। तो उस आदमी ने बड़े ही प्यार से कुरान की एक आयत पढ़कर उस माशकी को सुनाई। माशकी ने बड़े ही प्यार से वह आयत सुनी और उस आयत को याद कर लिया। उसके बाद उस आदमी ने एक मशक तैयार करवाई और अब वह माशकी को पैसे देने लगा। तो वह माशकी कहने लगा कि नहीं, मैं आपसे इससे पैसे नहीं लूँगा। आज जो आपने मुझे दिया है ये बेशुमार कीमती है, क्योंकि जो कुरान शरीफ की आयत आपने मुझे याद करवाई है उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं आज पैसे नहीं लूँगा। लेकिन फिर भी वह नहीं माना
उसके बनते हुए जो पैसे थे वह ज़रूर देकर गया और कहने लगा कि आप अगर ये पैसे नहीं रखना चाहते हो तो किसी ज़रूरतमंद को दान कर देना, लेकिन मैं आपके पैसे नहीं रखूँगा। तो ऐसा कहकर वह चला गया। वह मशक़ें बनाने वाला अपने घर में गया तो देखा कि आज घर में कोई आटा वगैरह नहीं है जिससे कि आज का भोजन बन सके। तो उसकी घरवाली कहने लगी कि बच्चे बहुत भूखे हैं, लेकिन आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो माशकी कहने लगा कि अल्लाह पर भरोसा रखो, वह ज़रूर ही कोई ना कोई प्रबंध करेगा। जिसने पैदा किया है वह किसी को भी भूखा नहीं रहने देता है। ऐसे ही कई दिनों तक उसके घर में रोटी नहीं पकी तो बच्चे भूख से तड़पने लगे और वह बरगद के पेड़ पर जो चिड़ियाँ थीं जिन्हें वह रोज़ एक निवाला रोटी डाला करता था, वह भी रोटी की उड़ीक में रहने लगीं। लेकिन वह खुद भूखा था तो वो चिड़ियों को कहाँ से खाना डाले। तो एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी कि हमारे घर के सामने जो सेठ साहब हैं, आज उनके घर में दावत है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आज उनके घर में पक रहे हैं, तुम जाओ और उनके घर से कोई खाना ले आओ। वह माशकी कहने लगा कि वह सेठ बहुत घमंडी है, वह मुझे खाना नहीं देगा। पर फिर भी उसने बच्चों की भूख को देखकर उसने फैसला किया कि मैं एक बार उससे खाना मांग कर देखता हूँ। माशकी उसके घर में खाना मांगने गया तो सेठ उसको बहुत ही बुरा भला कहने लगा कि तुम एक कामचोर आदमी हो, हटे कटे होकर काम नहीं करते हो, मांगकर हराम का खाना खाने की आदत पड़ गई है। हमारे घर में दावत की बात सुनी तो खाना मांगने आ गए हो, कोई खाना नहीं मिलेगा, यहाँ से भाग जाओ। सेठ ने बुरा भला कहकर उसको घर से निकाल दिया। सेठ के घर से जलील होकर अपने घर में जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वह अपने घर में जाने का हौसला ना कर सका और वह सीधा ही मस्जिद की तरफ चला गया। वहाँ जाकर उसने अपना मुंह हाथ धोकर नमाज अदा की और अल्लाह से फरियाद की कि ऐ अल्लाह, तुम सदा ही अपने बंदों पर रहमत करते आए हो। आपने जिसे पैदा किया है उसका रिज़्क़ भी उसके साथ ही पैदा कर दिया है। आज मेरे बच्चे भूख से तड़फ रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए खाने पीने का प्रबंध नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुझे आपकी रहमत पर पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर हम पर रहमत करोगे। इसलिए ऐ परवरदिगार, हमारी रोज़ी का कोई प्रबंध करो। मैं किसी इंसान से नहीं, हमेशा आपसे मांगता आया हूँ, क्योंकि मुझे आपके ऊपर भरोसा है, क्योंकि सारे संसार का रिज़्क़ आपके अख्तियार में है। ऐ अल्लाह, हम पर रहमत करो। जब मशक़ें बनाने वाला अल्लाह के सामने ये फरियाद कर रहा था तो उसी वक्त उसके पीछे एक सौदागर खड़ा हुआ था जो कि दूसरे देश से वहाँ पर अपना माल बेचने के लिए आया था। तो उसने उसकी सारी बातें सुन ली और नमाज के बाद माशकी को कहने लगा कि भाई साहब, मैं एक सौदागर हूँ और अपना माल बेचने के लिए दूसरे देश से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरा जो खास आदमी था वह बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके जाने से मुझे अपना कारोबार चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि वह एक बहुत ही ईमानदार और मेरा खास आदमी था। मैं आपको अल्लाह के सामने नमाज के वक्त फरियाद करते हुए सुन रहा था। अगर आप किसी मुसीबत में हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आप मेरी मदद करो। मुझे ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो मैं उसकी पूरी कीमत आपको दूंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर वह मशक़ें बनाने वाला अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हुआ और कहने लगा कि अल्लाह, तू बड़ा ही रहम दिल है, रहमत करने वाला और दयालु है। आपने मेरी फरियाद सुन ली और इसलिए इस नेक इंसान को मेरे लिए भेज दिया है। उस सौदागर से वह माशकी कहने लगा कि ठीक है भाई साहब, मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और उसके बदले में मुझे आप जो पैसा दोगे तो मैं उससे अपने बीवी और बच्चों के लिए खाने पीने का प्रबंध कर सकूंगा। तो उस सौदागर ने माशकी को कुछ रुपए दिए और कहने लगा कि तुम इसका राशन खरीद कर अपने बीवी बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करो और कल से मेरे पास काम पर आ जाना।
तो इसी तरह से ही उस सौदागर के साथ काम करने लगा। तो सौदागर को भी अपने कारोबार में बहुत फ़ायदा हुआ। सौदागर उस माशकी पर बहुत ही खुश हुआ और उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर उसकी मजदूरी से कई गुना बढ़कर पैसे उसे दिए। माशकी के घर का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। उसके पास कुछ पैसे भी जमा हो गए। तो कुछ देर के बाद वह सौदागर अपने देश में लौट गया और उसके पीछे माशकी ने सोचा कि अब वह सौदागर तो अपने वतन को चला गया है, लेकिन मुझे कोई ना कोई अपना ही कारोबार चलाना होगा, क्योंकि उसके पास कुछ पैसे जमा हो चुके थे। और उसने क्या किया कि अपना एक कारोबार चला लिया। अपनी वस्तुएं खरीद कर बेचने लगा। तो धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत ही बढ़ गया। जब वह मशकें बनाया करता था तो एक दिन उसे जो किसी ने कुरान की आयत याद करवाई थी, उस कुरान की आयत को हर वक्त अपनी ज़ुबान से पढ़ने लगा। तो उसके कारोबार में इतनी बरकत बढ़ गई कि दिन ब दिन ही उसका कारोबार बढ़ने लगा और शहर का एक अमीर आदमी बन गया। फिर उसने अपना बहुत ही सुंदर सा एक घर बनवाया और दिन रात कुरान की इस आयत को पढ़ने लगा, अल्लाह का शुक्राना करने लगा। तो इस तरह से इतनी ज़्यादा गरीबी के आलम से अल्लाह पर भरोसा करने पर उसकी ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। वह बहुत अमीर इंसान बन गया और उसने अपने घर में एक रसोई का प्रबंध किया, जिसमें उसने खाना बनाने के लिए नौकर रख लिए और वह रोज़ खाना तैयार करवाता था। और नौकरों को ताकीद की है कि कोई भी भूखा नंगा या गरीब खाना खाने के लिए आए तो उसे बड़े प्यार से इस रसोई से तुमने खाना खिलाना है, किसी को भी खाना खाने से मना नहीं करना है। तो हर जगह ये बात फैल गई। तो उसके घर में गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। कोई भी राहगीर या गरीब होता तो उसके घर से खाना खाकर उसका धन्यवाद करता। एक दिन एक गरीब आदमी माशकी के दरवाजे पर आया तो उसके नौकरों ने उसे अंदर ले जाकर खाना खिलाया। जब उसे खाना खिला रहे थे तो उसे देखकर उनमें से एक नौकर रोने लगा। तो इतनी देर में वह माशकी भी वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो नौकर कहने लगा कि एक फ़कीर आपके दरवाजे पर आया है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं। ये आदमी कभी हमारे इस नगर में सबसे अमीर सेठ हुआ करता था। ये सेठ बहुत ही घमंडी था। मैं इसके घर में नौकर था। अपने घर में जब दावत भी करता था तो उस पर भी बड़ा घमंड अहंकार करता था और हर एक रोटी खाने आए गरीब की बेइज्जती करता था। आज इसकी हालत इतनी ख़राब है कि देखकर रूह कांप जाती है। माशकी कहने लगा कि कहाँ है वह फ़कीर? तो नौकर कहने लगा कि महाराज, वह दूसरे कमरे में बैठा हुआ है। जब उसने जाकर देखा तो वह पहचान गया कि ये तो वही सेठ है जिसने कभी उसको अपने घर की दावत से बेइज्जत करके भेजा था। जब वह अपने बच्चों के लिए रोटी मांगने गया था तो सेठ माशकी को पहचान गया और रोकर कहने लगा कि उस अल्लाह ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दी है। मेरे बेटे बहुत बुरी संगत में पड़ गए हैं, बुरे कामों में लग चुके हैं, मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया है। अब मेरे शरीर में कई तरह के रोग लग चुके हैं और रहने के लिए मेरे सिर पर छत नहीं है। इसलिए अल्लाह ने मेरे कर्मों की मुझे सज़ा दी है। नरक और स्वर्ग इस धरती पर ही है। इंसान जैसा बीज बोएगा उसी तरह का ही फल उसे मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़े ही समय में मुझे मेरे किए की सज़ा आपकी आंखों के सामने मिल गई है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म की हमेशा सज़ा तैयार है। तो माशकी कहने लगा कि कोई बात नहीं, सब्र रखो। अगर इस बात का आपको इल्म हो चुका है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है तो अल्लाह ज़रूर आपके गुनाहों की माफ़ी देगा। हमेशा उस अल्लाह का शुक्राना ज़रूर करते रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर परमात्मा हमें दौलत बख्शता है तो हमें उस दौलत का कोई घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि देने वाला ऊपर बैठा है
और वह जब चाहे दे सकता है और जब चाहे छीन भी सकता है। इसलिए हमेशा उसका शुक्रगुजार बनकर रहना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन हर स्थिति में इंसान को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। इस तरह से उसकी रहमत की नज़र सदा ही उसके ऊपर बनी रहती है। अगर इस कहानी से आपको कोई सीखने को मिला हो तो कृपया मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत।